ना बोलना ही सबसे उत्तम स्थिति प्राप्त करने का उपाय है। ना बोलना, मौन धारण करो, ज्यादा किसी से बात मत करो। बात करना ही अपने हृदय की बात को बाहर करने से भजन क्षीण हो जाता है। पहले भजन कीर्ति वर्णन की कि आप ये समझ लो कि बुढ़ापे तक भी भोग की वृद्धि बनी रहेंगी। यदि जवानी में अपने को नहीं कसा, दूसरे की निंदा करोगे तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। भक्तों की निंदा करोगे, बहुत जन्म के सुकृत नष्ट हो जाएंगे। ईर्ष्या करोगे, क्रोध करोगे, अभिमान करोगे, भजन मार्ग में प्रवेश नहीं होगा, जलते रहोगे। अब भजन करने वाले का स्वभाव कैसा होना चाहिए? गंभीर जितना प्रश्न हो उसमें भी सावधानी से सारांश में अगर बोलना है तो बोल दो, नहीं कोई जरूरी नहीं। आप साधक हो, मौन होकर निकल जाओ। आपसे कोई पूछ रहा है, श्री हरिवंश कई वजह सत्संग होता है, आपकी रुचि है तो बोल सकते हो, आपकी रुचि नहीं है तो आप नहीं बोले, कोई अपराध नहीं है। क्योंकि आप नाम जप कर रहे हो, आप मौन व्रत लिए हो, आप अपेक्षा वाले मार्गों, सबकी उपेक्षा करना तो उसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आपको है तो आप वहां जाकर पूछ लीजिए, ज्यादा बोलोगे तो प्रपंच बढ़ेगा। तो आप जाइए उन लोगों से पूछ लीजिए, मुझे ज्ञान नहीं जल्दी, या फिर बोले ही नहीं, मानो सुनाई नहीं, पागल जैसी चेष्टा करके निकल गए कि इसको सुनाई नहीं देता। क्या नहीं बोले? आपका भजन चल रहा है, इसलिए कभी कोई अपराध नहीं बने। कोई बोला राधे श्याम आप उत्तर नहीं दे रहे तो आपको कोई अपराध नहीं, क्योंकि हर समय वो तो एक बार बोला राधे श्याम, यहां तो हर वृत्ति राधे श्याममय है। गंभीर स्वभाव कोई था न पावे जहां नीर गंभीर, जैसे जहां अगाध जल होता है कोई ले सकता, ऐसे ही साधक का अपना स्वभाव बनाना चाहिए। उच्च संकल्प स्वभाव ने बनाना चाहिए, बहुत बातचीत करने वाला स्वभाव नहीं। गंभीर चुप शांत ऐसा संग करो जिसके पास बैठने से ही प्रिया प्रीतम की चर्चा होने लगी, बैठते ही प्रिया प्रीतम की चर्चा, बैठते ही सिद्धांत की चर्चा, प्रपंच की चर्चा नहीं, निंदा नहीं, इधर उधर की बात नहीं। अगर हृदय मंदिर में ठाकुर का प्रादुर्भाव नहीं हुआ तो जीवन निरर्थक कराचार्यों, कुछ कर लो, हमारी बात मान लो। लाखों मंदिर देखे, लाखों मंदिर भ्रमण में जहां आसपास कबूतरों की बैठक हो गई है, कोई बिरला ऐसे कभी गया तो गया नहीं, ऐसे करोड़ों के मंदिर बने। अगर तुम्हारे हृदय मंदिर में प्रभु का नहीं तो कुछ बात नहीं बनी, और हृदय मंदिर के पट खुलते हैं। गुरुदेव, रसिक गुरुदेव, एक बार चतुरदास जी नाम के महापुरुष अपने गुरुदेव की सेवा में रहते, बड़े भाग्यशाली होते हैं जो गुरु की सेवा प्राप्त हो जाती है, बड़े भाग्यशाली होते हैं। रसिक गुरुदेव की सेवा, जैसे महापुरुषों की सेवा में जो रहते हैं उनको हम महापुरुष के समान ही मानते हैं। गुरुदेव के चरणों में बाद में प्रणाम करेंगे, मानसिक पहले गुरु चरणों की सेवा में रत रहने वालों को प्रणाम करते हैं, और जब नजदीक को किसी सेवा निमित्त नजदीक आते हैं तो उनके भरने चरण देखते हैं और उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु चरणों की सेवा में ये है, इनके चरणों की वंदना से, गुरु वंदना से भी अधिक लाभ प्राप्त होता है। जो हरिवंश उपासक सिजदा सेवुता के चरण बेचारी, जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई, तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। तो श्री चतुरदास जी अपने गुरुदेव की सेवा में रहते थे। बड़े हो भाग्य है जिनको गुरुदेव के आज्ञा पालन करने का सौभाग्य मिलता है, उनके पुण्य की क्या महिमा। जिनको गुरुदेव आदेश करते आप ऐसा कीजिए, अहो भाग्य, अहो भाग्य जिन्हें गुरुदेव की आज्ञा मिल गई, इन्हीं का नाम खोजी जी पड़ा, चतुरदास जी का नाम खोजी जी पड़ा। ये गुरुदेव जी के सेवा में, अब जैसे गुरुदेव लघु शंका कर रहे हैं तो पानी लिए खड़े हैं, गुरुदेव का अस्त प्रक्षाल आचमन आज्ञा कब गया हो जाए तो जल की सेवा लिए खड़े थे गुरुदेव जी लघु शंका में। ही समीप बैठे बड़ा भारी पीपल का वृक्ष दूर था, तो वायु के द्वारा उसके फल और पत्ते, बीज सब पड़े थे। लघु शंका के हंसने लगे और हंसते हंसते हाथ प्रक्षालन किया तो इतनी जोर की मस्त मुस्कुराहट और हंसी थी श्री चतुरदास जी ने, जिनको खोजी जी बाद में कहा गया आश्रम करा रहे तो कहा गुरुदेव कोई मधुर प्रसंग प्रभु का याद आया या कोई घटना घटी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, इस समय बाय प्रसंग तो कोई ऐसा है नहीं। कहा तू कैसा सी सेहरे सेवा में रहता और मेरी हंसी का कारण नहीं जान पाया, मैं क्यों हंसा, इतना भी तुझे ज्ञान नहीं और मेरी सेवा में रहता है। कैसा शिष्य है जो गुरु के मन की बात ना जान पावे, गुरु के इशारे को, गुरु के मनोभाव को ना जान पावे।
वो शिष्य ही क्या, चलो सेवा छोड़ो, मैं क्यों हंसा इसकी खोज करके आऊं। आप बताओ, गुरुजनों के प्रति सेवा का बहुत कठिन है, बहुत कठिन है यहाँ का, कि छोड़ो सेवा में क्यों हंसाए, बताओ आके खोज करो। अब गुरु आज्ञा, तुम्हारी बुद्धि अब सेवा के अधिकारी नहीं है। यदि तुम ये नहीं जान सकते मैं क्यों हंसा हंसे, गुरु जी वो फंसे चेला जी। अब समझो, अब मतलब कितना कठिन विषय है गुरु सेवा, बहुत कठिन। यही तो अमोघस्य जो जीत गया, अमोघस्य तुम्हारी बुद्धि विवेक रहित है। जब तक तुम हमारे हंसने का कारण ज्ञात करके ना हो, तब तक तुम्हें हमारे पास कभी नहीं आना चाहिए। चलो जाओ यहां से, आश्रम से। हमारे मन की बात जब जान जाओगे कि तुम में क्यों हंसा, उसका कारण सही बताओगे आकर के, और जो मैं मन में सोच रहा था तो फिर सेवा में रख लूंगा, तब मैं मानूंगा कि तुम मेरे सच्चे शिष्य हो और सेवक हो। साष्टांग दंडवत किया, जो आज्ञा गुरुदेव अब चल दिए। जहां संत महात्मा मिलते तो विनम्रता पूर्वक दंडवत करते हो, कहते हमारे गुरुजी लघु शंका करते समय हंस दिए, क्या कारण था। सब कहते गीता की बात पूछो, भागवत की बात पूछो, वेदक तुम्हारे गुरुजी है, तो मतलब शंका में हंस दिए, हम इसका क्या मतलब बताएं। तो और उपहास होता, भला कोई इस प्रश्न का क्या उत्तर दे। कोई सुलझे हुए महात्मा थे, उन्होंने कहा रामायण गीता भागवत का प्रश्न तो अभी मैं उत्तर दे दूं, लेकिन आपके गुरुजी लघु शंका करते हुए क्यों हंसे, इसका हमको ज्ञान कैसे होगा, हम कैसे उत्तर दे आपको। ये तो गुरुजी से ही पूछो जाके। बोले नहीं, गुरुजी ने कहा जब तक इसका उत्तर ना मिल जाए हमारे सामने मत आना, मुख मत दिखाना। अरे संत जन बहुत पहले, और हर उनकी आज्ञा में बहुत बड़ा रहस्य होता था। अब ये रोज जलते कि गुरु सेवा से वंचित हो गया, गुरु सेवा छूट गई। साधक को इस बात की बहुत पीड़ा होनी चाहिए, जिसको गुरु सेवा तो ये होना चाहिए कि कौन सा अपराध बन गया, दुर्भाग्य आ गया कि गुरु सेवा छूट गई। वो रात दिन जलते इसी पर, और संतों से जा जाकर पूछते पर कोई समाधान नहीं मिला। अब उन्होंने विचार किया गुरु जी के सामने जाना नहीं, सेवा है नहीं, तो अब शरीर को रखकर क्या करें, शरीर को नष्ट कर देते, शरीर का परित्याग कर देने की ठानी। ये देखो, ये है गुरु भक्त का लक्षण कि आप शरीर रख के क्या करें। गुरु जी ने सेवा से निकाल दिया, उत्तर मिल नहीं पा रहा तो शरीर किस काम का। अब वो एकांत में निर्जन वन में जाकर बैठ गए और नाम जप करने लगे, और सोचा बस भूख प्यास से पीड़ित होकर यही शरीर छोड़ दूंगा, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, रात दिन भगवान नाम जप करना, शरीर छोड़ दूंगा। गुरु की आज्ञा पे थे, जिज्ञासा प्रबल थी, सेवा छूट गई थी, पीड़ा बहुत थी, अभी कुछ ही दिन हुए थे। अन्न न जल, रात दिन नाम जप और शरीर छोड़ने का संकल्प, महामहिम सिंह कबीरदास जी प्रकट हुए। भाई आंख खोलो, आंख खोला तो देखा कबीरदास जी साफ इष्टांग दंडवत किया। हाँ, क्या प्रश्न है तुम्हारा, क्यों इतना कष्ट सह रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो। जब कोई सच्ची भावना से भगवान का भजन करता है तो भगवान अपने दिव्य पार्षदों को भेज देते हैं। समस्या का समाधान सुनो। जब तुम्हारे गुरुजी लघु शंका कर रहे थे तो उनके लघु शंका की दाल में पीपल का बीज बह रहा था। बीज को बहते हुए लघु संख्या में देखकर गुरुजी विचार करने लगे कि ओहो, देखो इस बीज में पीपल का पूरा वृक्ष छुपा हुआ है। लेकिन जब ये बीज पीपल में था तो कितना बंधने और कहां सुव्यवस्थित था, और जब ये पीपल से अलग हुआ तो लघु शंका में बह गया। इसका मतलब पीपल का वृक्ष साक्षात ब्रह्म है और उसका अंश जीव है। जीव जब अविद्या के कारण ब्रह्म से अलग हो जाता है तो मलमूत्र